नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काज़मी जी का वीडियो, जिसमें उनके मेहमान हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के ही कैनेडियन सिटीज़न एनालिस्ट और जर्नलिस्ट ताहिर असलम गोरा साहब। दोस्तों, ताहिर साहब का ये मानना है कि पाकिस्तान की हुकूमत फ़िलिस्तीन या कश्मीर इन मुद्दों को सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए उठाती है ताकि पाकिस्तान की जो आम जनता है, पाकिस्तानी अवाम है, उनका ध्यान बिजली, पानी या फिर महंगाई जैसे मुद्दों से हटाया जा सके। ताहिर साहब के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज ने फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी जनरल ज़ियाउल हक़ के नेतृत्व में पाकिस्तानी फ़ौज ने ही हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को कत्ल किया था। आरजू काज़मी जी का भी ये मानना है कि कोई भी पाकिस्तान को काउंट नहीं कर रहा, कोई भी पाकिस्तान की हिमायत की बात नहीं कर रहा। दोस्तों, ताहिर साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान की हिमायत ना तो फ़िलिस्तीन को कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है और ना ही फ़िलिस्तीन को पाकिस्तान की हिमायत चाहिए। पाकिस्तान खुद ही उछल रहा है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो की आपको तरफ। पता ही है कि फ़लस्तीन और इजराइल का क्या मसला चल रहा है और उसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। आपको लगता है कि फिर इमरान खान साहब ने कहा जी हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, जैसे वो कश्मीर के साथ खड़े थे, और अब उसी लाइन पे जाते हुए आज मुझे बल्कि हंसी भी आ रही है। मैं माजरत चाहूंगी हमारे जो हमें देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इतनी हंसी हो रही है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि मुझे हंसी आ जाती है। अब ये कह रहे हैं कि जी फ्राइडे को, जो अब कमिंग फ्राइडे है, उस पे फिर ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े होकर दिखाएंगे और वही होगा सर, धूप में ह्यूमन चेन बनाते हैं जो ये हाथ जोड़ जोड़ के खड़े होते हैं। तो आखिर इससे क्या होगा? और ये इस वक्त ये मुस्लिम उम्मा और ये सारा ड्रामा जो होता है, ये सब कहाँ है? क्यों कोई नहीं बोल रहा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बोलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बात ये है कि जो फ़लस्तीन और इज़राइल का मसला है वो काफ़ी पुराना है और पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनको तो इज़राइल के एग्जिस्टेंस से ही इनकार होता है। पासपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इज़राइल को तो हम मानते ही नहीं है कंट्री। वो ये कहते हैं जी कि इज़राइल बनाया था बरतानिया ने। तो सबसे पहला सवाल ये कि फिर पाकिस्तान को किसने बनाया था? पाकिस्तान भी तो बरतानिया ने बनाया था। 1947 से पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ इस प्लैनेट बेस धरती में तो नहीं होती थी। तो वो बरतानिया ने ही भारत की एम्पुटेशन की, पाकिस्तान बनाया। मुसलमानों की जो हिस्ट्री है, जो पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं जी कि हम अरबों से हैं, जो कि मुझे मेरी बात समझ से बाहर है। हम सब जो हैं बुनियादी तौर पर हम सब हिंदुओं की ही औलाद हैं और हमें इस पर फख्र होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तानी मुसलमानों का ये कहना है कि हम अरबों से आए हैं, तो भाई इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर वो हिंदुस्तान में जो है उसकी 800, 900 या 1000 साल की तारीख है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो यहूदियों की तारीख है वो तो मुसलमानों से पहले है। ये तो हम भी मानते हैं कि हमारे आबा-ओ-अजदाद, अगर हम क्लियर नहीं है अगर पाकिस्तानी मुसलमान के हमारे आबा-ओ-अजदाद कौन थे, यानी हमारे माँ बाप क्या हिंदू थे या यहूदी थे। तो चलिए अगर हम धर्म से जोड़ें तो हमारे जो धार्मिक जो एंसेस्टर्स हैं वो तो यहूदी ही थे। तो बात यह है कि हम तो किसी सिलसिला में भी अपने आप को इसमें खड़े नहीं पाते। ना हम अपने आप को हिंदुओं की एंसेस्ट्री मानते हैं कि वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, ना हम ये मानते हैं धार्मिक लेवल पर कि हमारे जो बड़े थे वो यहूदी थे। तो यहूदी उस धरती पे, वो जो फ़लस्तीन की धरती है, उस पे तो वो मुसलमानों से पहले के हैं, चूंकि उनकी तो एटलीस्ट 3000 प्लस ईयर्स की हिस्ट्री है। तो ये कहना कि ये इनका गलत कब्जा, ये भी गलत है। बात ये है कि वो एक मुश्तरका लैंड है जिसको हम सब जानते हैं, जैसे यरूशलेम है, जो यहूदियों की भी है, क्रिश्चियंस की भी है और मुसलमानों की भी है। इसीलिए मस्जिद अक्सा जो है, जो होली लैंड है, वो उसमें क्लेम तीनों का है और तीनों को यूएनओ ने कुछ ना कुछ हिस्सा दिया हुआ है। तो पाकिस्तानी, मुझे इन्हें ये नहीं समझ आता कि वो क्यों, किस मसला पे वो इजराइल के खिलाफ हैं, उसको अपना यानी दुनिया का कंट्री ही नहीं मानते। तो ये एक ऐसा अनफेयर एटीट्यूड है जिसकी वजह से इजराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की हर हुकूमत ये करती चली आ रही है 70 साल से, इसलिए कि पब्लिक कंजम्पशन उनकी इसमें बनती है। आपने पूछा कि बाकी मुसलमान ममालिक कहाँ हैं, तो पहली बात यह कि खुद पाकिस्तान की आर्मी ने माजी में फ़लस्तीनियों पर हमले किए हुए हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन किए हुए हैं।
अब पाकिस्तान इसलिए ये करता है, कई कई दहाइयों से हम देख रहा कर रहा है कि पाकिस्तान इसको कश्मीर के साथ जोड़ता है, मसला फ़लस्तीन को। हालांकि ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ नौयत के मसले हैं, बिल्कुल दो मुख्तलिफ नौयत के मसले हैं। अब पाकिस्तान उसके साथ जोड़ता है, इसमें भी चूंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमतों का एक पब्लिक कंजम्पशन होता है, उनको ऐसा करके बड़ा मजा आता है। जो वहाँ पे महंगाई के मसाइल हैं, जो पोलिटिकल अनरेस्ट है, जो आवाम की जिंदगी पाकिस्तान में अजीरन ना सिर्फ आज है बल्कि कई दहाइयों से चली आ रही है, उससे छुटकारा मिल जाता है जब कश्मीर का कोई जब ये फ़लस्तीन का मसला उठता है, तो फ़लस्तीन के मसले पे वो एकदम से कश्मीर को जोड़ते हैं कि उससे ये है कि वो लोग महंगाई भूल जाएं, अपने मसाइल भूल जाएं। अब सारे मीडिया का रुख भी उधर कर देते हैं, यानी मीडिया की तोपें भी फ़लस्तीन की तरफ कर देते हैं। वो कहते तो यही हम इजराइल की तरफ कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट इनकी तोपें प्रैक्टिकली वो फ़लस्तीनियों पर रहती हैं। आपने वो ऑपरेशन की जो रियलिटीज़ है वो आप और मैं सब जानते हैं। जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट गई थी और उन्होंने मारा था फ़लस्तीनियों को, इसका इन्हें क्या फ़ायदा होगा? इंटरनेशनली तो इनको टके का फायदा नहीं होगा, ये खुद इंटरनेशनली इससे और वेस्टर्न वर्ल्ड इनको अच्छा नहीं समझेगी। लेकिन ये सब कुछ करने से ये बात तय है कि पाकिस्तान की हुकूमत को बड़ा फायदा होगा, पाकिस्तान की आवाम को ये बुद्धू बनाए रखेंगे कुछ महीने और। लेकिन सर अभी जैसे ये बात कर रहे हैं इन्होंने, आपने देखा कश्मीर के लिए भी बात की थी, इन्होंने कहा कि जी हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, अब ये कह रहे हैं हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। पहले इन्होंने कश्मीर के लिए भी इसी तरह लोगों को धूप में खड़ा कर दिया था, अब ये इस फ्राइडे ये फलस्तीन के लिए भी कह रहे हैं कि जी खड़े हो जाएं। और इनको कोई जैसे कहा जाता है कि पूछ नहीं रहा कोई, इनको मतलब काउंट ही नहीं कर रहा कोई इनको कि इनका साथ चाहिए या नहीं चाहिए। तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की, कई लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने नहीं, कई जगह पे जैसे हो जाता है ना इनका कि जी यहूदियों की बनाई हुई कोई चीज ना लें, तो मैकडोनल्ड को बैन कर दें, तो पेप्सी ना पिए, तो कोका कोला ना पिए, तो इस तरह की चीजें चल रही। तो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा ट्विटर पे, उन्होंने कहा तो दामाद भी यहूदियों के हैं इमरान खान साहब, अगर देखा जाए तो फिर क्या इनको भी उठा के बाहर फेंक दें? तो ये जो एक माइंडसेट बनाया है इन्होंने कि मतलब किसी कोई पूछ रहा है ना, किसी को आपकी जरूरत है, और अपने लोग जो नजर नहीं आते इनको। सर बलूचिस्तान में जो कुछ होता है किसी से छुपा हुआ नहीं है, सिंध में जो हो रहा है सबको मालूम है, मिसिंग पर्सन्स का इशू है, जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा है, तो वो चीज छोड़कर, अपना घर छोड़ के दूसरे के यहाँ जाके इन्होंने मदद करनी है। तो ये आपको इनकी फॉरेन पॉलिसी का क्या लग रहा है कि ठीक जा रही है, या ये मतलब फेल्ड स्टेट की तरफ लेके जा रहे हैं अपनी इन हरकतों से? देखिए, वो फॉरेन पॉलिसी तो हमेशा से ही पाकिस्तान की काफ़ी हद तक फेल्ड रही है, अब तो बहुत ही फेल हो चुकी है। क्योंकि पुराना इनका नैरेटिव है, पुराने इनके वही अलाप हैं जिनको ये गा रहे हैं, वो सारे के सारे राग इनके चल रहे हैं, वो तो अब राग सुनने को दुनिया तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपसे अर्ज किया कि पाकिस्तान में ये सब कुछ जो फ़लस्तीन 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 की बात होती है, ये इनके अपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है, ना का फ़लस्तीनियों के साथ कोई लेना देना। इवन फ़लस्तीनियों को भी इनकी बात की, इनकी हमायत की कोई मतलब परवाह नहीं है, और इनकी हमायत उनके किसी काम भी आने वाली नहीं है।